करो सबसे पहले। पर आजकल भोग का विषय बन गया विवाह। केवल केवल फोटो डाली, कोई मतलब नहीं भगवान से, कोई मतलब नहीं मर्यादा से। ऐसा नहीं, दाम्पत्य, भगवान शंकर भी विवाह होकर के आए तो पार्वती जी को कथा सुनाई। ऐसे गुण लाओ अपने अंदर। करदम जी समाधि में बैठ गए। धन्य है देवी देवहूति। आज अगर भारत में देवियों की चर्चा है तो देवहूति जैसी देवियों की वजह से। पति समाधि में बैठा है, पिता मायके से आया, बेटी घर चलो, गई नहीं। क्यों? मेरे पति की मुझे सेवा करनी है। ये होती है पत्नी का लक्षण। आजकल शादी करके आई होती, अब पति देवता आते ही 10 साल के लिए बाहर चले गए होते, 50 दहेज प्रथा के केस लग चुके होते। है शादी करके आया, छोड़ के चला गया। पर धन्य है देवी देवहूति। सुबह शाम होती तो पति के मुख को साफ कर देती, शरीर को साफ कर देती, सेवा करती है। पत्नी वही है जो अपने पति की प्रत्येक स्थिति में उसके साथ खड़ी रहे। अगर बुरा वक्त आए तब भी उसके साथ हो, अच्छा वक्त आए तब भी उसके साथ हो। सा भार्या यग्रहे दक्षा, सा भार्या यप्रियाम वदा। पत्नी का लक्षण क्या है? कौन है पत्नी अच्छी? बोले सा भार्या यग्रहे दक्षा, जो गृह कार्य में दक्ष हो। अच्छी बात है तुम्हारे घर में 20-50 नौकर है, पर कोशिश करो पति के लिए भोजन बनाओ तो अपने हाथ से। ये पत्नी का नियम। नौकर इतनी हृदय से भोजन नहीं करा सकते, वो तो चाहेंगे एक रोटी कम खाए तो मुझे कम बनानी पड़े। इसलिए गृह कार्य में दक्ष होनी चाहिए स्त्री। अगर बेटी आपकी इंजीनियर बन गई अच्छी बात, पर दाल रोटी भी सिखाओ बनाना उसे। पर आजकल की बेटी क्या ही बताओ, सब नहीं, कुछ से पूछो क्या बना लेती हो तो कहती मैगी बना लेती हूँ, बस मैगी। रोटी न दाल, मैगी बना लेती हूँ। दूसरा बोले सेल्फी लेते हुए मुंह बना लेती हूँ। ना ना ना, सा भार्या गृहे दक्षा, सा भार्या प्रियाम वदा। जो गृह कार्य में दक्ष हो, जो मधुर बोले, प्रिय बोले। ऐसा ना है कि बोलते ही पूरा घर, पति ने रिमोट मांगा तो महाराज टीवी का रिमोट मांगा तो लड़ने लग गई। ना 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 ना। रामचरितमानस कहती है, पति चाहे अंधा हो, कोढ़ी हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, अगर जो पत्नी अपने पति के साथ में छल करती है, जो पति की सेवा से दूर रहती है, वह पत्नी 7 जन्म रौरव नरक में वास करती है। ये रामचरितमानस कहती है। और तुम्हारे लिए भी ताली बजा रहे हो, तुम भी सुन लो। हाँ, ये शिवानंद एक तरफी बात नहीं करता। जो पति अपनी पत्नी के अलावा दूसरी की तरफ एक बार भी कुदृष्टि से देख लेते हैं तो ये तो खाली नरक में आ जाती हैं। इनका तो समूल वंश, ये तो मरेंगी तब जाएंगी। आपका तो समूल वंश नष्ट हो जाता है। प्रमाण के लिए रावण है। रावण ने सिर्फ सीता को देखा तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो रावण के घर में कुछ नहीं बचा। इसलिए एक दूसरे के पूरक बनो, एक दूसरे के साथ में छल कपट मत करो। देवी देवहूति सेवा करती हैं, सेवा करते करते श्रृंगार का ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस पति की सेवा। अच्छा एक बात और कह दूं, स्त्रियों को 3 जगह पर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कौन कौन? नोट कर लो। एक तो जब स्त्री रजस्वला हो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब कोई सूतक काल हो आपके घर में तब श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और तीसरा, जब आपका पति आपसे दूर हो उस समय भी आपको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये धर्म पत्नी का लक्षण है, ये है असली पत्नी। पर आजकल महाराज एक संत कह रहे थे, बोले पता है पत्नी और धर्म पत्नी और वाइफ में क्या अंतर होता है? बोले क्या? बोले धर्म पत्नी वो जो आप आगे चलो और आपके पीछे चले, पत्नी वो जो साथ में चले। और वाइफ कौन? बोले तुम बैग लेके बच्चा लेके पीछे घूम रहे हो और वो आगे लिपस्टिक लगा के मटक के चल रही हो। हाँ, वो वाइफ है महाराज। एक ने वाइफ का मतलब भी बताया।
W फॉर विदाउट, I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एवरीवेयर, F फॉर फाइटिंग। जो बिना कोई रीजन के हमेशा लड़ती रहे वो वाइफ है। तो तुम वाइफ मत बनो, तुम धर्म पत्नी बनो, क्योंकि तुम भारत की देवी हो। और भारत में देवियों का महत्व इतना है कि भारत में एक पुराण बना दिया गया, देवी पुराण। तुम उस देश की देवी हो।